जय हिंद जय भारत। में सिर्फ अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच की जिलाध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। और ये गर्मी तो बहुत तेज़ पड़ रही है जगह जगह। आज से करीबन काफ़ी दिन से गर्मियाँ पड़ रही हैं। बारिश कम से कम 2 हफ्ते हो जा रहे हैं और बारिश नहीं हो रही है। गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है। और कुछ भाई और बहनों का कमेंट आ रहा है कि दीदी हम आपके साथ हैं। और क्या आपके साथ हुआ है? हाँ, मेरे साथ हुआ है, बट मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ज़िंदगी से कभी हारना नहीं चाहिए, ठीक है। कभी उतार तो कभी चढ़ाव आता रहता है, ठीक। तो हम इससे घबराते नहीं हैं। कोई भी चीज़ हो, हम सबको यही चीज़ें कहेंगे। अगर आपको कोई छोड़ दिया या आपके साथ कोई धोखाधड़ी किया है या आपके साथ कोई बदतमीज़ी कर रहा है, तो आप इससे घबराओ मत। उससे घबरा करके आप पीछे मत जाओ, ठीक है। कि आप पीछे हो जाओ, बैक हो जाओ। हाँ, एक पल के लिए हमें भी लगा कि मतलब हमें अपनी चीज़ें ख़त्म कर लेनी चाहिए, बट ऐसा थोड़ी देर के लिए हुआ था। लेकिन कुछ लोगों ने, मेरे स्टाफ के लोग, मेरे लॉ एंड ऑर्डर के भी जो उच्च अधिकारी थे, उन्होंने भी इस चीज़ को बोला कि मतलब उन इंसान के लिए अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना ये हमारे लिए कहीं ठीक नहीं होता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे इस चीज़ के बारे में बोला कि आप बहुत संघर्ष करने वाली हैं। ज़िंदगी बहुत बड़ी है। हो सकता है इसके पीछे कोई रीज़न हो, और रीज़न था पहले, अब नहीं। अब तो सारी चीज़ें मेरे तरफ से ख़त्म हो चुकी हैं। उसके तरफ से भी अब वो भी अपने जीवन में मैरिड कर लिया है, तो वो जाए अपनी ज़िंदगी को जिए, हमसे उससे मतलब नहीं है। और ये चीज़ें हमें कल पता चली कि जब वो शादी के बारे में उसके पता चला कि उसने 10 दिन पहले ही उसकी शादी हो गई है। तो अच्छी बात है। वो जो प्रतापगढ़ के भैया फ़ोन कह रहे, सॉरी, आपने मैसेज किया है, मेरे वीडियो पे कमेंट किया है कि आपको उसके शादी में पहुंच करके जो है मतलब शादी और बर्बादी में बदल देना चाहिए था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मुझे भैया। मुझे देखो, जब तक अपना परिवार अगर है तो अपने पास रहेगा, और अगर अपना परिवार नहीं है ना तो अपने पास नहीं रहने वाला। कोई भी चीज़ हो, चाहे वो जानवर, लोग जानवर को भी पालते हैं ना, तो जानवर को जब तक खिलाएंगे पिलाएंगे और अपने पास रखेंगे ना, तब तक जो है वो अपना स्वार्थ होता है। जैसे कोई जानवर, अगर आप किसी गाय भैंस को पालते हैं तो उसमें आपका स्वार्थ रहता है। उसको पालेंगे पोसेंगे, इसके बाद जब वो मतलब उस योग्य हो जाएगा कि अब आपको मोटी रकम देगा ना, तब आप जो है उसको बेच देते हैं, किसी कसाई के हाथ में बेच देते हैं। तो वैसे महिलाएं हो गई हैं, कसाई के हाथ में बिक जाती हैं। और जब कसाई का मतलब सोचता है कि अब ये किसी काम की नहीं है ना, तो वो बिल्कुल हटा देता। वैसे हम लोग एक कसाई के हाथ में बिक जाते हैं। तो वही चीज़ें हैं। वो मेरे लिए, मैं उसको बहुत कुछ सोच समझ करके मैं अपनी ज़िंदगी में लाई थी। और एक परिवार का जो हिस्सा होता है ना, मैं तो जानती हूँ कि सबसे अलग ये रिश्ता होता है पति पत्नी का, कि जो चीज़ें लोग शेयर नहीं करते, हर एक चीज़ें जो प्राइवेसी होती है, जो एक शरीर का अंग होता है, तो लोग अपने पतियों से, अपनी पत्नियों से जो है वो चीज़ें शेयर करते हैं। तो रहने को तो बहुत तमाम रिश्ते हैं, लेकिन हम वो चीज़ें कभी नहीं शेयर कर पाते हैं। या तो हमारी जो बहुत क्लोज फ्रेंड है, हम उससे अगर उससे भी नहीं वो चीज़ें कह पाते। लेकिन अगर अपने खुद के पति हैं, अपने खुद की पत्नी है, तो आप इंसान जो खुल करके उनके साथ जो है हर बात को शेयर करता है, कि मतलब वहाँ कोई शर्मिंदगी नहीं महसूस होती है। तो बस उस चीज़ को लेकर के इंसान परेशान रहता है। चलो, कोई बात नहीं है। इसने अगर कर लिया शादी, तो मैं अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ। तुम्हारा जीवन जो है बर्बादी की तरफ तो तुम मुड़ ही चुके हो। जितने लोग भी हैं तुम्हारे नात रिश्तेदार के लोग, जो भी हैं तुम्हारे यार दोस्त, जिन्होंने भी मुझे बताया है, मैंने बस उनसे यही शब्द को रखा है कि भैया, अगर उसकी खुशी अगर उसमें थी तो उसने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाए। और मैं अगर जो चीज़ें सोच रही हूँ उससे बेटर अगर कोई चीज़ें अच्छी निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है। मुझे ही मतलब ख़राब महसूस होगा बाद में कि मतलब मैंने गलत सोचा उसके बारे में। लेकिन अगर उसके तरफ से गलत अगर होने लगेगा तो मुझे लगेगा कि उसने बहुत गलत अपनी ज़िंदगी में निर्णय ले लिया है। और अगर लिया भी है तो बहुत सोच समझ करके लिया है। इसलिए लिया है ना कि उसके नात रिश्तेदार में जो लोग भी लोग कह रहे हैं मुझसे, जो भी उसके यार दोस्त हैं, उन्होंने इसी शब्द को मेरे सामने रखा है कि शादी इतने जल्दी करने का मतलब क्या है।
आप लोग भी अगर 2-1 लोग देख रहे हैं, जो लोग भी देखने को तो बहुत सारे लोग, उसके गांव के लोग भी देखते हैं, बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं, देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो सारे लोग कमेंट नहीं करते हैं। तो इस चीज़ को लेकर के मैं बस यही कहूँगी कि आप लोग थोड़ा सा, इसलिए जो है मतलब इतने जल्दी शादी करना, कि अगर वो जल्दबाजी में शादी कर लिया है बंदा, तो इसका रीज़न यही है कि वो मेरे से उसका पीछा छूट जाएगा। अरे भैया, मैंने तो पहले ही बोल दिया, आज 15 दिन पहले से मैं बोलते चली आ रही हूँ हर एक वीडियो में कि मैंने तुम्हें अपने ज़िंदगी से गेट आउट कर दिया है। तुम कोशिश करो, ये सिंदूर लगा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिंदूर, हाँ, इसका अपमान अभी नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत जल्द इसको भी उतार दूँगी। हमें नहीं श्रृंगार करना है, हमें एक विधवा की ज़िंदगी जीनी है, जो कि मेरे ज़िंदगी में है ही नहीं है वो चीज़। जो मेरा पति था, वो मेरा पति किसी और के साथ शादी कर लिया, मेरा पति किसी और के बाहों में जा रहा, मेरा पति किसी और के बिस्तर पे जा रहा है, चला गया है। अब 10 दिन पहले उसकी शादी हो गई, वो भी चुप्पे से कर लिया। अरे तुमको यार करना था, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे जो नज़दीकी चहेते लोग थे, जो जिन्होंने तुम्हारी शादी करवा दी है, उन लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए था कि अगर कर ही रहे हो, एक बार मेरे से अगर कह देते ना कि मैं उसकी शादी कराने जा रहा हूँ, या तुम ही मुझसे कह देते ना कि मेरे घर वाले, मेरे नात रिश्तेदार तो इसमें कोई भी इन्वॉल्व नहीं, क्योंकि लोगों को नहीं पता है। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि जो तुम्हारे ज़िंदगी को बर्बाद करने वाले, जो तुम्हारी ज़िंदगी को बनाने वाले थे, उन लोगों ने तुम्हें चढ़ा करके, और तुम लोगों की बातें बहुत बाखूबी मानते हो, ये मुझे पहले से पता है कि तुम्हें अगर कोई कहेगा ना कि तुम कुएं में कूदो ना, तो तुम कुएं में एक बार कूदोगे ज़रूर। तो तुम लोगों की बात मान करके अगर तुमने शादी कर ही लिया है, तो एक बार मेरे से तुम्हें थोड़ा सा 2 मिनट के लिए मुझसे बात करना चाहिए था। कम से कम तुम्हारे घर से मैं परमिशन दे देती, मैं वीडियो बना करके, मैं एक लिखित तरीके से दे देती। केस तो हमारा चलेगा जब तक कोई अपडेट नहीं आ जाएगा कोर्ट के तरफ से, तब तक केस चलेगा। लेकिन मैं तुम्हें शादी के लिए एग्री कर देती, मैं तुम्हें वहाँ पे बिल्कुल फ्री छोड़ देती कि हाँ, तुम अपने घर से तुम अपनी शादी करो, धूमधाम से करो, तुम्हारे माता पिता, गांव गाड़ा के लोग, सारे लोग जो है जश्न मनाएं। लेकिन तुम्हें चुप्पे चोरी अंदिर मंदिर में करने की क्या ज़रूरत है? अगर तुम कोर्ट मैरिज भी कर लियो तो चलो और अच्छी बात है, कम से कम तुम्हारी ज़िंदगी तो और भी तहस नहस होने वाली है, क्योंकि तुम एक महिला को सही से रख नहीं पाओगे, क्योंकि हर लफ्ज़ में तुम्हें गालियाँ गाली, तुम हर लफ्ज़ में, जो इंसान तुम हर एक चीज़ जान रहे हो, सब श्रीतिमा नहीं हो जाएंगी। तुम्हारे लाइफ में बहुत सारी लड़कियां आई, अनेकों लड़कियां, 12-13 लड़कियां तुम्हारे लाइफ में आई। हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, हम सब कुछ हमको पता है। सब 4 लड़कियां से तो मैंने ऑलरेडी बात कर लिया, बाकी लड़कियां जो है ना, तुम्हारे ज़िंदगी में 12-13 लड़कियां एंट्री मार चुकी हैं, और 12-13 लड़कियों से तुम्हारा सेक्सुअल चीज़ें हो चुकी हैं। तो मैं इतना कहूँगी ना, मैं तुम्हारी पर्सनल पत्नी बनी थी, 12-13 लड़कियों को हटा करके तुमने मेरे मांग में सिंदूर डाला है, तो मैं तुम्हारी पहली पत्नी हूँ और ज़िंदगी भर रहूँगी। तुम्हें ये चीज़ चाहे मानो या ना मानो, लेकिन बस इतना समझ लो कि सब श्रीतिमा नहीं हो जाएंगी। तुम्हें हर लफ्ज़ में गलत रास्ते से जाने से रोकना, मतलब खान पान से ले करके, मतलब हर एक चीज़ पे, मतलब अपडेट लेना देना, कहीं फालतू जगह में आने जाने नहीं देती थी। हर चीज़ों पे मैंने रोक टोक लगाया था, बस ये चीज़ पे नहीं कि आप गलत काम नहीं करना, आप अपने काम से काम रखो, ड्यूटी पे जाओ, आराम से आओ रूम पे। टहलना है तो मार्केट में चले जाओ, फालतू लोगों के पास घूमना टहलना नहीं है, फालतू चीज़ें नशा पाती नहीं करनी है। अगर कोई करा रहा है तो हर चीज़ पे मैंने इसको रोका टोका है। ये चीज़ें श्रीतिमा के अलावा कोई लड़की नहीं कर सकती। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बोल दे रही हूँ, 12 मई 2026 दिन मंगलवार, ये वीडियो हमेशा के लिए पड़ा रहेगा मेरे चैनल पे। उठा करके देख लेना किसी दिन, जिस दिन तुम्हारी ज़िंदगी का जो है मतलब तहस नहस होगा ना, तब तक बहुत देर तो अभी हो चुकी है, तब तक बहुत, मैं पता नहीं कहाँ किस दुनिया में रहूँगी, कि मैं नहीं जानूँगी कौन मेरा कौन था कौन नहीं था। मुझे बस दुख इसी बात का है कि यार इतने हद तक तुम गिर सकते थे कि मेरा साथ छोड़ने के लिए तुमने इतने जल्दी शादी का फैसला ले लिया। ये चीज़ें थोड़ा मुझे मतलब वो लग रहा है कि हर एक महिला के साथ मतलब ये चीज़ें हो सकती हैं। हालांकि चलो कोई बात नहीं, अब तो मेरे लायक नहीं हो तुम,
मैं तो तुम्हारे लायक पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें रहती कि मतलब तुम आते कोर्ट पे, हमारा तुम्हारा सामना होता तो हम तुमसे नज़रें मिला करके 2 मिनट कोर्ट में बैठ करके बात कर लेते, वो एक पल रहता और रहेगा। अभी तो कोर्ट में अब तो स्टार्टिंग, अब तो ट्रायल चालू होने वाला है, 25-26 तारीख के बाद ट्रायल चालू हो जाएगा, ठीक है। तो तुम आओगे, लेकिन ये निगाहें ना तुम्हारे निगाहों की तरफ, तुम्हारे तरफ तो बिल्कुल ये निगाहें जाएंगी नहीं। तुम देख लेना, इतनी घृणा हो चुकी है, इतना नफरत हो चुका तुमसे ना कि बिल्कुल बेटी को भी मैंने मना कर दिया कि बेटी भी तुम्हारे तरफ नहीं देखेगी, तुमसे इतनी घृणा हो चुकी है। पहले ट्रायल जिस दिन तुम्हारी हमारी पहली मुलाकात होगी, वही कोर्ट में इस मांग में जो सिंदूर है ना तुम्हारे हाथों से, वहीं पे मैं बॉटल का पानी ले करके आऊँगी, गंगा जल ले करके आऊँगी बॉटल में भर करके, और उसी कोर्ट में ज़बरदस्ती मैं तुमसे तुम्हारे हाथ में दूंगी उस गंगा जल को कि तुम मेरे मांग को उसी भरे कोर्ट में तुमको धुलना पड़ेगा, चाहे उसके लिए कुछ भी हमें करना पड़ेगा, लेकिन इस मांग को तुमसे हम कोर्ट में धुलवाएंगे ज़रूर, क्योंकि पहनाया तुम्ही ने है, धुलोगे तुम ही वहाँ पे। इसके बाद मैं विधवा की ज़िंदगी जी करके रहूँगी यार, कभी मेरे मांग में सिंदूर नहीं देखोगे। अगर देखोगे तो आने वाले समय में जब माइंड कहीं अगर सेट हो जाएगा तभी हो पाएगा, क्योंकि इतने बड़े सदमे के साथ जो है मतलब इंसान कभी तो कुछ भी कर सकता है। जब इतने जल्दी अभी महीने 2 महीने 3 महीने साल 6 नहीं बीते और इतने जल्दी तुमने फैसला ले लिया इस चीज़ को लेकर के, कहीं ना कहीं हर महिलाओं के प्रति मेरे मन में अब डर सा हो गया है कि हर महिला के साथ ऐसे लोग करते हैं, और वही लोग जो है जा कर के रोते हैं उनके पास कि मैं आज वो मेरी पत्नी ऐसी थी, मैंने अपने पत्नी के साथ गलत किया, मैंने अपने बच्चों के साथ गलत किया। इसलिए लोगों को बहुत पछतावा होता है बाद में, तो तुम्हें भी पछतावा होगा, लेकिन अब मुझे तुम पाओगे नहीं। वीडियो 12 मिनट का हो चुका है, और जो भैया कमेंट कर रहे हैं तो ऐसी कोई बात नहीं, मुझे किसी के शादी में वो अपना कर लिया, वो अपना जीवन व्यतीत करे किसी के साथ में, चाहे जो हो, हमसे उससे नहीं मतलब है। लेकिन भैया ये सिंदूर जो है, ये सिंदूर बहुत जल्द उसी के हाथ से छूटेगा। ट्रायल अब चालू होने वाला है और आएगा वो कोर्ट पे, हम बस उसके जिस टाइम वो धुलेगा उस टाइम वीडियो बनेगा, वो वीडियो पड़ेगा ज़रूर चैनल पे हमारे, और हमें उससे उसके परिवार से मतलब बस इस चीज़ से है कि हमें बर्बाद करना है बस। जैसे उसके परिवार वाले हमें जिस तरीके से तोड़े हैं, जिस तरीके से हमारे ऊपर लांछन लगाए हैं ना, हम भी पूरे दुनिया को दिखाना चाहते हैं। हालांकि हमें अम्बेडकर नगर में लखनऊ फैज़ाबाद मिला करके हमको रहना है, क्योंकि हम अब वो चीज़ें करेंगे कि जो एक बहू बेटी जो करती हैं पॉलिटिक्स के राहों में, बस अपनी जनता की सेवा करनी। एक बेटी है, माँ बाप है अभी, और हमारी पूरी फैमिली है, जो जनता वो हमारे लिए हमारी पूरी फैमिली है, क्योंकि अभी तक किसी ने मेरे साथ गलत नहीं किया, जो लोग गलत किए उन्हीं के साथ हमने गलत किया है, लेकिन किसी ने हमारे साथ पहले कोई गलती नहीं किया है। तो इसलिए जो है जनता मेरी है और मैं जनता के सहारे अब रहना चाहती हूँ। और जो हमारे उच्च अधिकारी है उन्होंने भी हमें बहुत मान सम्मान दिया है और वो सम्मान के साथ में हमसे बात करते हैं, तो इसलिए हमें बहुत गर्व है अपने लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर और अपने राजस्व की टीम के ऊपर और हमारी पॉलिटिशियन जो है सबके ऊपर हमें गर्व है। तो इसलिए हमें अब बहुत ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ बर्बाद करेंगे इनके परिवार को। इतना हम चैलेंज कर दिए हैं अपराधी के परिवार को, और इनको बर्बाद तो हम कर करके छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, सबको हम बर्बाद करेंगे। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, 13 मिनट का हो गया है। जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये दर्शक के लिए वीडियो नहीं है। आप लोग इस वीडियो को अपने ऊपर मत लेके जाइएगा, बाकी कल वीडियो पड़ेगा। सबको जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।